जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक, जैसा कि हम लोग फर्स्ट अध्याय देख रहे थे, है ना, चैप्टर, तो उसमें क्या था, हम लोग पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा देख लिया था। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बहुत सारी विधियाँ देखी थी। ठीक, उसी का हम लोग क्या अब देखेंगे, एक आपका टॉपिक बच गया था असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट। ठीक है, तो आज इस हम क्लास में इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि बेसिक जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। कह सकते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या बेसिक अंतर हो सकते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंट होता है वो आप भी जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो देख लीजिए। हम आपको जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे बेसिक जो डिफरेंट था, एक दो हम आपको बता दिए थे। इसमें हम 4-5 डिफरेंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। देखिए, जो सबसे पहला हमारा क्या हम लोग देख रहे हैं, असेक्सुअल, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। सबसे पहले देखिए, जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, हमेशा 2 जनक की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है, 2 जनक की रिक्वायरमेंट होती है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 जनक की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, यहाँ पे आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये देखिए, ये आपका क्या है, फीमेल, क्या है, फीमेल, है ना, और ये क्या है, मेल। आपको 2 जनक आपको दिख रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, फीमेल और मेल यहाँ से अलग अलग गैमेट्स का निर्माण कर रहे हैं। वही गैमेट्स जाके आगे क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज करके मिलकर आपस में और न्यू बेबी को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 जनक भाग ले रहे हैं। 2 जनक में देखिए, एक फीमेल है और एक मेल है। और यहीं पे क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल 1 ही जनक भाग ले रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है पेरेंट सेल, यहाँ पर भी देखिए, ये अमीबा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक ही अमीबा है जो क्या कर रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग अमीबा का निर्माण कर दे रहा है ना। तो ये जो हमारा सबसे पहला बेसिक डिफरेंट है वो क्या होता है, आपको पता हो गया क्या होता है, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमेशा ही 2 क्या कहते हैं, गैमेट मिलकर एक न्यू बेबी या फिर न्यू जीव का निर्माण करते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमेशा एक ही पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, एक ही पेरेंट्स होते हैं, वही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में भाग लेके अपने जैसे संतान को बना देते हैं, संतान की उत्पत्ति कर देते हैं, है ना। तो 2 तरह से क्या होता है, ये पहला हमारा बेसिक जो डिफरेंट था वो हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, जो हमारा दूसरा बेसिक डिफरेंट है वो हम आपको उसमें भी बताए थे। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, जनन के टाइम की बात हो रही है, जनन के बाद तो समसूत्री इसमें भी होता है, लेकिन जनन के अगर टाइम की बात करूं तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है, विभाजन होता है, वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। और जो इसमें क्या कहते हैं, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभाजन होता है, वो होता है समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या डिफरेंट होता है, बेसिक हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में हमेशा क्या होती हैं, कोशिकाएं जो बटती हैं, जो कोशिकाएं बनेंगी वो क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती है। जैसे ये 46 हम ह्यूमन का ले लेते हैं, क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वह हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक क्या है, कोशिका है, ये दूसरी कोशिका का जो निर्माण कर रही है। यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या कितनी थी, 46 थी। यहाँ पे जो निर्माण हुई, न्यू कोशिका बनी अर्धसूत्री विभाजन के जरिए, उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो गया, 23 हो गया। तो इसे डिप्लॉइड बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। इसे 2n से डिनोट करते हैं, इसे n से। तो अर्धसूत्री विभाजन ये होता है। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, देखिए, समसूत्री विभाजन में जैसे ये कोई कोशिका है,
46 इसका गुणसूत्र है ना। अब ये क्या हो रहा है, अपनी जैसी जो सेम दो कोशिका बना रही है वो क्या बना रही है, 46 ये दो कोशिकाएं बना रहे हैं, लेकिन कैसी, अपने ही जैसी। जैसे इसमें 46 गुणसूत्र था तो यहाँ पे भी 46 आया, यहाँ में भी 56 आया, ठीक है। तो जो गुणसूत्र की संख्या है वो क्या होती है, सेम होती है, एज इट इज अपने पेरेंट्स के जैसी। वहां पर कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। जब गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट्स से कम हो, हैप्लॉइड हो, तो वहां पे अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो जो दूसरा बेसिक डिफरेंस होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन में होता है वो क्या होता है, समसूत्री विभाजन, ठीक है। दो आपको डिफरेंस बेसिक पता चल गया, कंफर्म हो गया। याद कर लेना बच्चों, ये कंफर्म है, आपका एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। और अब हमारा जो तीसरा है वो क्या है, यहाँ पे दो अगुणित, हम जैसा कि आपने देखा था अलग अलग गैमेट्स आपस में मिलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए, ये मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स है, और यहाँ पे ये देखिए मेल गैमेट्स है, जिसे हम लोग यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, यहाँ इसको स्पर्म कहते हैं। ये अलग अलग दोनों गैमेट्स होते हैं, ये दोनों गैमेट्स आपस में मिलते हैं। मिलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब ये दोनों गैमेट्स आपस में मिलते हैं, मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद किसका निर्माण कर देता है, जाइगोट का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, जाइगोट का निर्माण कर लेता है। फिर ये जाइगोट डेवलप होके, माइटोसिस की क्रिया होने के बाद डेवलप होके किसमें, एक न्यू जीव में या फिर न्यू संतान की उत्पत्ति कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे युग्मक नहीं बनता है। अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक का निर्माण होता ही नहीं है, ठीक है। अगर जिसमें युग्मक बन रहे हैं तो वो उसमें अलैंगिक जनन नहीं, क्या होगा, लैंगिक जनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक। अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, युग्मनस का निर्माण होता है, ठीक है, लेकिन आपका अलैंगिक जनन में युग्मनस नहीं बनते हैं। यहाँ पे देखिए कोई युग्मनस नहीं है, डायरेक्ट बॉडी से ही अलग होकर नए कोशिकाओं का या फिर नए जीव की उत्पत्ति कर दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, युग्मनस विकास करके नए जीव की उत्पत्ति कर दे रहा है, ये देखो, ठीक है। क्या कर दे रहा है, ये युग्मनस विकास करके डेवलप होके नए जीव की उत्पत्ति कर रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये पैतृक कोशिका, पेरेंट सेल आपस में क्या हो रहा है, पेरेंट्स कोशिका जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं, विभाजित होकर नए अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर दे रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो युग्मज बने थे, जो जाइगोट बने थे, वो डेवलप्ड होता था, फिर नए जीव की उत्पत्ति करता था। लेकिन यही अलैंगिक जनन में क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन में जो जनक है, जनक की कोशिकाएं हैं, पेरेंट सेल है, वही विभाजित हो करके ये देखिए क्या कर रही हैं, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो चौथा डिफरेंट था, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब ये क्या है, केवल बीज वाले पौधों में लैंगिक जनन या फिर जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन ये जो है बिना बीज वाले पौधों में, ठीक है, जहां पे सीड्स का निर्माण नहीं होता है, उन सब में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। और जिस पौधे में सीड्स का निर्माण होता है वहां पे क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है या फिर उसमें होता है, ठीक है। ये हमारा 5-6 बेसिक डिफरेंस है जिसको आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो रिप्रोडक्शन, कोई पूछ लिया रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, अब आपने बता दिया लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अब वो पूछ लिया अच्छा ये प्रकार तो हैं, फिर इनमें डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है इन दोनों में,
तो आपको ये डिफरेंट पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से भी दिखाई दे रहा है, हम इसके माध्यम से भी आपको क्या कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। देखो ये देखो फीमेल, यहाँ क्या है मेल, फीमेल से ओवम बना, ठीक है, मेल से क्या बना, स्पर्म। ये दोनों आपस में एक डिफरेंट ये भी है, पहला डिफरेंट अलग अलग इसमें जनक, 2 जनक की रिक्वायर्ड होती है, एक जनक यहाँ मादा हो गई, एक जनक पेरेंट्स, 2 जनक रिक्वायरमेंट हो गया। दूसरे में है ये क्या होता है, इसमें युग्मनज बनते हैं, ये आपको देखो ये बन रहा है गैमेट्स जिसे हम लोग कहते हैं, ये गैमेट्स का निर्माण हो रहा है, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स है और ये क्या है, मेल गैमेट्स है। अब ये एक डिफरेंट है कि इसमें क्या था, गैमेट्स का निर्माण हो रहा था, ये फीमेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स। तीसरा था कि जो जाइगोट बनता था, जाइगोट ही डेवलप होके क्या करता था, नए शिशु या फिर नए जीव की उत्पत्ति करती थी, वही चीज इसमें नहीं है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें केवल एक जनक भाग ले रहा है, इसमें कोई युग्मनज नहीं बन रहा है, इसमें जो विभाजन कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, यहाँ पे ये अर्धसूत्री विभाजन हो जा रहा है, मियोसिस, और यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जनक कोशिका ही विभाजित होकर नए जीव की उत्पत्ति कर दे रही है, यहाँ पे जाइगोट में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होके नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको बेसिक डिफरेंट जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से पता हो गया होगा, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से, ठीक, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये आपका बेसिक डिफरेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो पूरा और याद भी कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन भी आपका बन जाता है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, तो आपको पता ही होना ही चाहिए, ठीक है। यही हमारा एक टॉपिक बचा था, अब यहाँ से क्लियर होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो रेडी रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।